नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे के विकास को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से तमाम सारी बातें की जाती हैं। नरेंद्र मोदी का स्पेशल इंटरेस्ट जिस तरह से देखने में लगता है, उनके व्यवहार से लगता है, उनके सरकार के संकेतों से लगता है, रेलवे पर है। रेलवे में तमाम तरह से विकास, सुविधाएं और विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं लागू करने के लिए लगता है कि मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। और इन सब के बीच में रेलवे से ही जुड़ी हुई मोदी सरकार के इस छोटे से कार्यकाल में करीब 1 महीने से कुछ दिनों का ज्यादा कार्यकाल है। इस दौरान रेलवे से ही तगड़ा झटका भी लोगों को लगा है। इन सब के बीच में रेलवे की संभावनाएं क्या कुछ हैं, जिस तरह की बातें, बुलेट ट्रेन चलाने की बातें और रेलवे की पहुंच हर शहर तक करने की, हर गांव तक करने की जो बातें की जाती हैं, वो कहां तक साकार हो पाएंगी। बड़ी बातें जो की जाती हैं, उनके बीच में आज आम भारतीय की जरूरत क्या है, क्या वो नजरअंदाज तो नहीं होने जा रही हैं? और ये जो सपने तमाम सारे दिखाए गए हैं, ये हकीकत की जमीन कब तक हासिल कर पाएंगे? ये तमाम सारे सवाल पैदा होते हैं। बीते दिनों में रेल की स्पीड बढ़ाने को लेकर के भी दिल्ली आगरा रूट पर एक बड़ी प्रगति की बात की जाती है। वहीं वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ी सुविधा मिल पाई है, ट्रेन की सुविधा उन्हें आगे तक मिल पाई है। इन सब के बीच अब आने वाले दिनों में मोदी सरकार क्या कुछ करने वाली है? रेल बजट पेश होने वाला है, उसके पहले महंगाई का झटका तो लग गया, अब रेल बजट में क्या कुछ मिलने वाला है, इस पर सबकी निगाहें हैं। कार्यक्रम भी इसी पर आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करेंगे। केंद्र में नई सरकार बनने के साथ ही रेलवे के विकास की बातें भी नए अंदाज में आजकल कुछ ज्यादा ही की जा रही हैं। मोदी सरकार का रेलवे प्रेम देखें तो लगता है कि सरकार सबसे पहले देश में रेल यातायात को ही दुरुस्त करना अपना लक्ष्य मानकर चल रही है। और गौर से देखें तो रेल से जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण बातें तो रेल बजट से पहले ही चर्चा का विषय बनी रही। अब चाहे देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो या फिर दूर दराज इलाकों तक रेल की पहुंच बढ़ाने की, जितने सपने दिखाए गए उनका इंतजार पूरा देश बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रहा है। हालांकि रेल के जरिए ही नई नवेली मोदी सरकार ने महंगाई की मार झेल रही जनता की मुश्किलें भी बढ़ाई, जिसमें रेल किराए से लेकर माल भाड़े तक में बजट से पहले ही लोगों की पॉकेट पर बोझ बढ़ा दिया गया और हवाला दिया गया कि कोशिश रेल की हालत सुधारने की है, जिसके रिजल्ट ऐसे होंगे कि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भारतीय शहरों में भी मिल पाया करेंगी। सपने तो हसीन हैं, लेकिन देश की लाइफलाइन में कितनी लाइफ भरी जाएगी, ये हाल फिलहाल तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन इनके जरिए देश के अन्य क्षेत्रों का विकास कैसे मुमकिन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मोदी सरकार के अंदाज और संकेतों को देखा जाए तो लगता है कि सरकार रेलवे में निजी निवेश बढ़ाने पर खासा जोर दे रही है। सरकार चाहती है कि रेलवे की हालत सुधरे, जिसमें रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट का एहसास आए, साथ ही ट्रेनों की अंदरूनी व्यवस्थाएं भी चमचमाती नजर आएं। हाल फिलहाल के दिनों में रेल की स्पीड बढ़ाने के कुछ संकेत भी मिले, जिसमें आगरा दिल्ली रूट पर ट्रेन की रफ्तार तेज किए जाने का काम पूरा है। फायदा वैष्णो देवी की यात्रा करने वालों को भी हुआ, जिसमें कटरा तक ट्रेन की सुविधा अब शुरू हो गई है। चलिए, संकेत तो अच्छे हैं, प्रयासों के भी सफल होने की आशा है, लेकिन जरूरी कामों और जनता की परेशानियों की फहरिस्त काफी लंबी चौड़ी है। उन पर मोदी सरकार का रेल प्रेम कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिलचस्पी तो इस बात को लेकर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा अपने पहले रेल बजट में देश को क्या कुछ देने वाले हैं, क्योंकि महंगाई का तड़का तो लग चुका है। अब कायदे से तो तोहफों की बारी है, क्योंकि हर मौके पर कड़वी दवा ही मिलेगी तो काम नहीं चलने वाला। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। तो रेल के लिए, रेल में बेहतर सुविधाएं, रेलवे की ओर से भारतीय रेल को काफी उच्च स्तरीय सुविधाओं से लैस बनाने के लिए आखिर कितने समय का इंतजार लोगों को करना है, लोगों के सामने ये सवाल है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से मनीष ग्रोवर साहब और एक्सपर्ट के तौर पर कुलदीप शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मोदी सरकार का जो फोकस रहा है, रेल पर बहुत ज्यादा फोकस नरेंद्र मोदी करते आए हैं। रेल को लेकर बहुत सारी बातें भी की गई हैं, बुलेट ट्रेन और की बातें भी की गई हैं कि बुलेट ट्रेन भारत की जमीन पर उतारा जाएगा, देश को बुलेट ट्रेन की सौगात दी जाएगी। ये तमाम बातें हैं, निश्चित रूप से देखने सुनने में अच्छी लगती हैं। इन सब के बीच में सबसे ज्यादा फोकस रेल पर किया जा रहा है।
मोदी की ओर से, आपकी सरकार की ओर से इसकी प्रमुख वजह क्या है? 26 मई को जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। ठीक है। उनके मन में एक संकल्प था कि देश की सेवा करने का। और जब भी वो उन्होंने कुर्सी पे बैठे और बैठते ही सुबह ही उन्होंने कार्यालय 9 बजे अपना संभाल लिया। ठीक है। और आम आदमी का एक सबसे बड़ी जो जरूरत है पूरे देश के एक कोने से जाना, दूसरे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, बिल्कुल आवागमन यातायात आवागमन के लिए एक सबसे बड़ा एक साधन हमारे देश का रेल है। रेलवे के अंदर आम आदमी को एक दूसरे में ले जाने में बहुत बड़ी एक हमें साधन मिलता है जी। परंतु इसलिए मोदी जी के मन में संकल्प है कि आम आदमी जो जिसके पास व्हीकल नहीं है, जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास स्कूटर नहीं है, उनको एक रेल की सुविधा देकर देश की जनता के सामने एक ऐसा चित्र पेश करें जिससे आम आदमी को, जैसे कि माल ढोने पे है, माल ढोने पे भी आज पूरा जोर एक ट्रकों के ऊपर है, बड़ी बड़ी ट्रकों के ऊपर है, बड़े बड़े ट्रालों के ऊपर है। एक समय रेलवे के ऊपर माल आया करता था, परंतु आज व्यापारी वंचित है उनमें। इसलिए उनके मन में संकल्प आया, मन में करने की इच्छा बनी कि आम आदमी भी एक दूसरे कोने में आम सुविधा से पहुंचे और माल जो भाड़ा है उसमें माल भी ठीक दूसरे व्यापारियों का समय से पहुंचे। और रोड के ऊपर जो सड़कों पे बोझ है, सड़कों पे इतना जो व्हीकल आज है उसको कम करने रेल का, बिल्कुल सड़कों का बोझ और स्कूटर बाइक जिनके पास नहीं है और अन्य साधन जिनके पास नहीं है, प्लेन से जाना जिनके लिए संभव नहीं है, उनको थोड़ी सुविधा मिल सके, बस पॉकेट पे थोड़ा बोझ डाल दिया गया। कुलदीप जी, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है, निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ाने की कोशिश भारतीय रेल में की जाती है। निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ाने का सीधा मतलब जो आम आदमी समझता है, बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। कुलदीप जी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज हम भारतीय रेलवे के परिप्रेक्ष्य को अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे मैं बहुत समय से बोलता आया हूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको डेवलप करना जी। और यहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली इस चीज़ के ऊपर काम किया है। और जैसे ग्रोवर साहब ने बताया कि शुरुआत से ही जैसे उन्होंने ऑफिस संभाला और उन्होंने विशेष ध्यान रेलवे के ऊपर दिया। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, मैं समझता हूँ कि ये उनका जो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था उससे कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को समझा है। और उन्होंने समझा है कि जैसे प्राइवेटाइजेशन में जैसे उन्होंने एफडीआई को लेकर बात की है, उन्होंने सोलर एनर्जी को लेकर बात करी है, उन्होंने बहुत सारी और ऐसी चीज़ों को लेकर बात करी है जो बहुत इनोवेटिवली रेलवे को बहुत डेवलप कर पाएंगी। तो मुझे क्या लगता है कि उनका जो ये सोचना है कि भाई इस तरीके से हम भारतीय रेल को आगे लेकर जाएंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है। क्योंकि पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि अगर वो इस काम को करने में कामयाब हो गए तो जो एक 25 लाख लोग इंडियन रेलवे ढोता है प्रत्येक दिन, हर दिन आकर, तो उन लोगों का जो सुविधाओं का जो अभाव कांग्रेस सरकार के शासन में या बहुत पिछले समय से हमें देखने को मिला है, वो शायद नहीं रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में मेरा सवाल ये था कि निजी भागीदारी जो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, निवेश बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, निजी क्षेत्रों से कंपनियां इसमें निवेश करें, इसमें इंटरेस्ट मोदी सरकार का ज्यादा लग रहा है। जाहिर तौर पर ये जनता की पॉकेट पर बोझ डाल सकता है। यकीनन इसमें कोई दौरा नहीं है कि बोझ पड़ेगा, लेकिन आप ये जानने की कोशिश करिए कि आज वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। आज हमें जरूरत है रेलवे को एक वर्ल्ड लेवल पे लेके जाने की, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई महाशक्ति है और अगर इसे हमें और आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, विकास हम कहां से कर सकते हैं जब तक किसी भी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। आज देखिए, वो बहुत प्रैक्टिकली ट्रिपल एस थ्योरी पे काम करते हैं, स्पीड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब इन चीजों को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अगर जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वो कहां से काम कर पाएंगे। मजा यहाँ पे ये है कि वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस तरीके से चीजों को आगे लेकर भी आ रहे हैं। मसलन उन्होंने स्पीड को लेकर बात करी। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले सेमी बुलेट ट्रेन बहुत
सफलतापूर्वक दिल्ली से आगरा के बीच में चलाई गई, तो कहीं ना कहीं ये उनके एक जो उनका प्लान है उसको शो करता है। बिल्कुल, उनके तमाम प्लान को शो कर रहा है। जनता भी इंतजार कर रही है कि मोदी कुछ नया करेंगे और कुछ नया देखने को मिलने वाला है, चाहे वो रेल की बात हो और चाहे वो अन्य क्षेत्रों की बात हो। इन सबके बीच में क्या कुछ उम्मीदें हैं और स्पीडी ट्रेन सिर्फ हमारी जरूरत है या फिर विकास की निशानी है, क्या कुछ मानसिकता इसके पीछे हो सकती है। और जिस तरह से कड़वी दवाई देने की बातें की गई हैं, क्या आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे जब अर्थव्यवस्था सुधरेगी और साथ ही साथ मोदी सरकार अगर सुधार ले गई तो उसके बाद रेल की हालत सुधरेगी तो क्या किराए कम भी किए जाएंगे, ये तमाम सवाल भी किए जाएंगे। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।